नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। पूर्णिया लोकसभा सीट पूरे लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बना रहा और हॉट सीट बनने का कारण सिर्फ एक ही थे, वो थे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी के पीछे कारण यह था कि ये चुनाव के पहले ही यानी 2-3 वर्ष पूर्व से ही ये जनता सेवा में लग गए थे। न सिर्फ ये पूर्णिया बल्कि पूरे बिहार, कमोबेश पूरे बिहार, पटना हो चाहे अररिया हो या मधेपुरा हो, सभी के जनता के बीच ये जाना शुरू कर दिए थे और खासकर पूर्णिया के जनता के बीच ज्यादातर यह जाना शुरू कर दिए थे और सेवा करना शुरू कर दिया था इन्होंने। और जनता जनार्दन भी इन्हें जो है बेटा हमदर्द मानना शुरू कर दिए थे और जनता जनार्दन खुद कहने लगे थे कि एक फोन करने पर पप्पू यादव आ जाते हैं। जो कि चुनाव के समय में आपने देखा था कि हमने एक न्यूज बनाया था, जिस न्यूज में एक जनता खुद कह रहे थे, जो जनता एकदम आप यह कह लें कि निर्धन जनता वो थे और मोहम्मदिया स्टेट का जनता वो थे, और वो कह रहे थे कि एक फोन करने पर पप्पू यादव आ जाते हैं। यानी ये, हालांकि हमने ये कहा भी था उनसे कि आप अभी फोन लगाओ, तो बहरहाल उनके पास हालांकि फोन नंबर नहीं था, लेकिन जनता के बीच में यह बात यह साबित करता है कि जनता के बीच में उन्होंने गहरा छाप छोड़ दिया था और गहरा छाप छोड़ने के बाद जनता के दिल में वो बस गए थे और जनता उनके विरोध में सुनना तक नहीं चाहते थे और जनता सिर्फ यह कहते नजर आ रहे थे पूरे चुनाव में कि एक फोन करने पर पप्पू यादव आ जाते हैं। जबकि दूसरे जो सशक्त प्रत्याशी माने जाते थे, जो 2 टर्म से जो सांसद रहे थे, उनके विषय में यह सुनने को मिलता था कि वह हम लोगों के बीच में आते ही नहीं हैं, जब जाते हैं तो उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है। तो इन तमाम मुद्दों के वजह से इनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी और लोकप्रियता बढ़ गई और लोकप्रियता बढ़ने के बाद इन्होंने यह ठाना कि हम चुनाव लड़ेंगे, पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन भी यह चाहने लगे कि पप्पू यादव जी पूर्णिया से चुनाव लड़े। तो चुनाव के लिए जब चर्चाएं शुरू होने लगी और जब चर्चा बन गई कि पप्पू यादव जी चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, और जब पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात हुई तो इन्होंने अपने पार्टी जाप को कांग्रेस में विलय भी कर दिया और कांग्रेस में विलय करने के बाद महागठबंधन से इन्हें सीट आवंटित नहीं किया गया। तो फिर इन्होंने एक निर्णय लिया, जनता जनार्दन के आग्रह पर निर्णय यह लिया कि यह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद जनता ने भी इन्हें भरपूर प्यार दिया और इन पर भरपूर प्यार दिखाया। अंततः इन्होंने जीत हासिल कर लिया और जीत हासिल करने के बाद सांसद बन गए और सांसद बनने के बाद ये सीधा पहुंचे सदर हॉस्पिटल, यानी जनता जनार्दन को देखने कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं होता। और आपको बताते चले कि रात के अंधेरे में पहुंच गए वहां और फिर दूसरे दिन सदर अस्पताल जाकर के सीएस से बातचीत करके सिस्टम को सुधार करने की आग्रह किया इन्होंने और उसके बाद फिर यह दिल्ली के ओर कूच कर गए। दिल्ली के ओर गए, किंतु ज्ञात सूत्रों से यह पता चला कि ये महागठबंधन के विषय में कह रहे थे, यानी कांग्रेस के विषय में कह रहे थे। कांग्रेस का झंडा इन्होंने थामा भी था जब चुनाव जीत करके आए थे। उसके बाद जब रैली निकला था तो सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस का झंडा थामा था, लेकिन ज्ञात सूत्रों से यह पता चला कि इन्हें कांग्रेस के द्वारा निमंत्रण नहीं दिया गया था मीटिंग में शामिल होने का। तो बहरहाल ये खुद गए और प्रियंका गांधी जी से मिले। प्रियंका गांधी जी से मिले और प्रियंका गांधी जी से मिलने के बाद हो सकता है कि कुछ बातें बन जाए और कांग्रेस में शामिल हो जाए।
किंतु एक इंटरव्यू देख रहा था मैं किसी बड़े चैनल का, उस चैनल में इन्होंने साफ साफ कहा कि पूर्णिया के विकास के लिए मुझे जो कदम उठाना होगा वह कदम उठाऊंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर गुहार लगाना होगा तो लगाऊंगा। बहरहाल इन्होंने ये स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने कांग्रेस का हाथ थामा था और कांग्रेस की मीटिंग में नहीं बुलाया गया और फिर जो विकास के लिए हमें जो कदम उठाना होगा वो उठाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कांग्रेस में जाकर सशक्त और मजबूत विपक्षी के रूप में बैठेंगे या पूर्णिया का विकास करने के लिए एनडीए से हाथ मिला लेंगे। एनडीए की तरफ से क्या इन्हें कोई ऑफर मिलेगा? अगर ये कांग्रेस में जाते हैं महागठबंधन में तो क्या पूर्णिया के अधूरे विकास हो पाएंगे? एनडीए के साथ जाकर के क्या यह विकास करना पसंद करेंगे? अगर एनडीए के साथ जाकर विकास करना पसंद करेंगे तो फिर आने वाले समय में माय समीकरण का क्या समर्थन इन्हें मिल पाएगा? जिस माय समीकरण का समर्थन इन्हें इस बार खुलकर मिला और जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी भी यहाँ फील्ड में थे और उन्हें माय समीकरण ने ठुकरा दिया, यानी महागठबंधन के प्रत्याशी को ठुकराते हुए इन्हें माय समीकरण ने खुल के समर्थन दिया। हालांकि माय समीकरण ही नहीं बल्कि सभी जाति, सभी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर के गरीब गुरबे तबके के लोग से लेकर के धनी तक सभी ने इन्हें सहयोग किया और सभी का समर्थन इन्हें मिला। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमने कुछ लोगों से बातचीत किया, खासकर जिला परिषद से, वार्ड पार्षद से और कुछ आम जनता से। तो आइए देखते हैं इस खबर में कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। आपसे आग्रह है कि आप पूरी वीडियो में बने रहें। अगर हो सके तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमें बल मिलता है और आगे काम करने में जोश मिलता है, जिससे कि हम काम कर पाते हैं। पूर्णिया जिला के सांसद पप्पू यादव जी बन गए हैं, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? निश्चित रूप से जनसेवक को जनता जनार्दन ने सेवा दिया। सबसे पहले तो मैं पूर्णिया लोकसभा के तमाम जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने एक जनसेवक को फिर से सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको नमन करता हूँ कि आपने फिर से एक बार जनसेवक को सेवा करने का मौका दिया। सर, जितनी बातें उन्होंने किया है, आपको क्या लगता है कि सारी बातें धरातल पे उतार पाएंगे? निश्चित रूप से मुझे पूर्ण भरोसा है माननीय सांसद पप्पू यादव पे कि वो अपने स्तर से जितना कोशिश हो सकता है उससे ज़्यादा कोशिश करके पूर्णिया का विकास करने का कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं पूर्णिया को नंबर 1 बनाऊंगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने स्तर पे नंबर 1 बनाने की कोशिश अवश्य करेंगे। हाँ, यह भी कह सकते हैं कि उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सहयोग चाहिए, तो उनकी सहयोग की भी आवश्यकता है। मैं तो कहूँगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके के जितने भी विधायक हो या सांसद हो या अन्य पदाधिकारी हो, मिलके हमारे पूर्णिया का विकास करें। हम पूर्णिया वासी हैं तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सांसद पप्पू यादव जो वादा किए हैं उनको पूरा करेंगे। सर, पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट की मुहिम चल रही थी कुछ दिन पहले, तो आपको क्या लगता है कि एयरपोर्ट बनवाने में सक्षम होंगे माननीय सांसद महोदय? निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आने वाले दो वर्ष में यहाँ का एयरपोर्ट चालू होना चाहिए। एयरपोर्ट चालू होगा जी। तो सर, अभी एक उठापटक चल रहा है। कल एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, माननीय सांसद महोदय से बातचीत हो रही थी, तो हालांकि वो साफ साफ नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह संभावना दिख रहा है कि वो कांग्रेस का दामन कुछ दिन पहले थामे थे और कांग्रेस का दामन अब छोड़ेंगे और दूसरे दल को पकड़ेंगे जिनकी सरकार बन रही है।
ऐसा क्या संभावना लग रहा है? इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता कि, और इंटरव्यू भी मैंने देखा नहीं है कि वो क्या बोले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी सरकार में शामिल होंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है और वर्तमान सरकार जो है उनका विचारधारा अलग है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो शामिल होंगे। ऐसे वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे भी निर्दलीय हैं, तो सरकार के साथ चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के हमारे पूर्णिया का विकास होना चाहिए। मुझे देश दुनिया है हमारा, हम भारतवासी हैं, लेकिन पहला हमारा प्राथमिकता है कि हमारा पूर्णिया का विकास होना चाहिए। वो निर्दलीय सांसद हैं, सरकार बीजेपी की ही बनती है, वो कोई बात नहीं है, उनके साथ जाए ना जाए वो स्वतंत्र है, उनके लिए। हमारा क्या है? हमारा क्या है कि पूर्णिया का विकास होना चाहिए। सर, जब आपने कहा कि उनका विचारधारा अलग है, सरकार के साथ नहीं मिलेंगे, हालांकि पहले उन्होंने यह भी कह रखा है कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने उन्हें इनवाइट नहीं किया? और कांग्रेस की जब मीटिंग चल रही थी तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये थे, और कांग्रेस का भी झंडा जीतने के बाद इन्होंने कांग्रेस का झंडा को लहराया है पूर्णिया में, और कांग्रेस के द्वारा नहीं बुलाया गया इन्हें मीटिंग में, तो क्या संकेत देता है सर ये? अब पूर्णिया कांग्रेस के द्वारा बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया मुझे नहीं पता। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा, तो वो पूर्णिया से चुनाव लड़े भी, और पूर्णिया के जनता जनार्दन ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया और सांसद भी बनाया, तो ये तो पहली बात है। बाकी अब वो किस पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे वो मुझे जानकारी नहीं है। अब क्या लगता है संभावना सर, अगर मान लीजिए ये कांग्रेस इनको शामिल नहीं करता है, तब क्या लगता है संभावना कि अब किस ओर ये जाएंगे? अभी किसी भी संभावनाओं पे सोचना जल्दबाजी होगी, इंतजार कीजिए। सर, सरकार का भी बनना आज ही तय है, आज सरकार शपथ लेगी, तो सरकार तो बनेगी ही बनेगी। आज तो सरकार शपथ लेगी, ये सरकार का आज गठन होना ही है, उसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। जहाँ तक हमारे सांसद का सवाल है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए आगे देखिए होता है क्या। फिर भी जानना चाहूंगा सर कि सशक्त विपक्षी के रूप में रहेंगे या फिर जो है पक्ष के रूप में आएंगे, क्या आपको क्या आशा लग रहा है? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, इंतजार कीजिए। नए सांसद मिल गए हैं और नए सांसद ने बड़े बड़े वादे किए थे, और पूर्णिया का जनता ने भी उन पे प्यार जताया है, और पूर्णिया का जनता ने उन्हें बेटा माना है। आपको क्या लगता है कि पूर्णिया के जनता के विश्वास पे खरे उतर पाएंगे नए सांसद? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और रही बात, आपने भी पूछा कि नए सांसद से लोगों की बहुत उम्मीद है, बात भी सही है कि हमारे नए सांसद जो है अभी जनता के बीच बहुत से वादे किए हैं, और हमको लगता है कि माननीय सांसद जो है उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे, और विश्वास भी है हम लोगों को। और आप लोग जानते हैं मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करूंगा। आज पूर्णिया आपका नेता विहीन लगभग हो चुका था, सांसद विहीन हो चुका था, और आप देख लीजिए आज सरकारी दफ्तरों की स्थिति है। आज अंचल चले जाइए, सरकारी बाबू लोग हैं वो बैठते हैं, लोगों को गरीब तबके के जितने आदमी जाते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज थोड़ा सा उसके बाद सदर अस्पताल की स्थिति देख लीजिए आप, जीएमसीएच हमको मिल गया, मेडिकल कॉलेज मिल गया, लेकिन अभी तक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को वो सुविधा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और हम जो मतदाता है वो अपने आशा विश्वास लेके माननीय सांसद जी को एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, और सभी जनता ने आशीर्वाद दिया, और सब मतदाता सब जनता के बीच एक आशा एक विश्वास है कि जिनका काम आज बरसों से लटका हुआ है, जो विकास की गति, विकास तो हो रहा है, और जो बचे हुए विकास है उनको हमारे माननीय सांसद पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आप नर्सरी में यह कहना चाह रहे हैं कि आम जनता अब खुश नजर आएंगे, सुखी रहेंगे? हाँ, आम जनता खुश नजर आएंगे। आपने देखा होगा चाहे बाढ़ आई हो बिहार में,
चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी आपदा हो। अभी आप हाल फिलहाल में ले लीजिए, खुशकीबाग की घटना ले लीजिए, मंडी जो जला था, वहाँ सबसे पहले पप्पू यादव जी पहुंचे थे और उन्होंने खुद अपने से, हम लोगों ने देखा था, अपने से जो है सामान उठा के इधर से उधर किए। उस समय वो कभी यह नहीं देखे ये किस पार्टी से रिश्ता रखते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक जनहित भावना को लेकर और सबकी सेवा किए। आज कोरोना की स्थिति देख लीजिए, सभी हमारे नेतागण सोए हुए थे, लेकिन सभी मास्क लगा के चलते थे। आज माननीय सांसद पप्पू यादव जी थे जिन्होंने बिना मास्क के दिन रात लोगों की सेवा किए। आज पूर्णिया से, पटना से क्या मतलब है पप्पू यादव जी को? आपने देखा होगा जब बाढ़ आई थी पटना में, माननीय सांसद पप्पू यादव जी पूरा पानी में घुस के बीमार पड़ गए। उस स्थिति में उन्होंने जनता की सेवा किया। आपने एक मुद्दा अभी उठाया कि खुशकीबाग में आग लगा था तो सबसे पहले यही गए हुए थे। जी हाँ, पहले जबकि उस समय में सांसद ये नहीं बने थे, सिर्फ चुनाव हुआ था। उनको तो पता भी नहीं था कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। अब आपको क्या लगता है कि खुशकीबाग में परमानेंट जो है मार्केट बन जाएगा? क्योंकि वहाँ के जो दुकानदार हैं उनका डिमांड है कि परमानेंट दुकान बन जाए ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो, इस तरह का सामना नहीं करना तो पड़ता। वहाँ आपको क्या लगता है? वहाँ सर ऐसी बात है, अभी जैसे कुछ दिन पहले सुनने में आया है कुछ जमीनी विवाद का मुद्दा वहाँ उठा है, जो कि अभी न्यायालय गया हुआ विचाराधीन में है। और उसके बाद जैसे वहाँ से क्लियर होगा, माननीय सांसद जी वहाँ पक्का निर्माण करवाएंगे मार्केट का। तो माननीय मंत्री लेसी सिंह जी ने, जो खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस पे पहल करेंगे। आपको क्या लगता है कि दोनों आदमी पहल कर पाएंगे? अब माननीय मंत्री लेसी सिंह जी हैं, वो भी अभी मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। अगर वो साथ आके पहल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या परिचय हुआ सर आपका? माननीय सांसद महोदय सांसद तो बन गए, जनता का प्यार तो उन्हें मिल गया, और लेकिन ये पहले चुनाव के पहले कांग्रेस का झंडा थामे हुए थे। इन्होंने कहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर निर्दलीय चुनाव ये लड़ लिया और जनता का प्यार भी मिल गया, ये जीत भी गए। लेकिन जब कांग्रेस की मीटिंग होती है चुनाव के बाद, तो उस मीटिंग में इनको नहीं आमंत्रित किया जाता है, बुलाया नहीं जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने इन्हें दरकिनार कर दिया? देखिए, ये मुद्दा जो है, ये इस पर ज़्यादा जो है माननीय सांसद जी बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं। तो इस पर जो वही बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल सर मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इनका, और उस इंटरव्यू से ऐसा स्पष्ट हो रहा था, हालांकि उन्होंने साफ साफ नहीं क्लियर किया था, ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि आगे आने वाले समय में ये बीजेपी से अगर इनको ऑफर मिल जाता है तो उनका दामन ये थाम सकते हैं। क्या सर ये आपको लगता है? सर, राजनीति में हर चीज़ संभव है। आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी कितनी बार इधर से इधर हुए, इस पर तो जो है माननीय सांसद जी ही बता पाएंगे। तो आप नीतीश कुमार की बात कर दिए, तो नीतीश कुमार जी को तो लोग पलटू राम कहते हैं, तो क्या हमारे सांसद भी ऐसे शामिल हो जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे कुछ भी करते हैं तो सोच विचार के करते हैं। यानी पूर्णिया के विकास के लिए वो करेंगे। सर, पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट मुहिम बहुत दिनों से चल रहा था, और पिछले सांसद जो पूर्व सांसद हैं उनके समय में कई आवाजें उठी। तो आपको क्या लगता है कि इस सांसद महोदय के रीजन में एयरपोर्ट बन जाएगा पूर्णिया में? एकदम पूरा विश्वास है बन जाएगा। उसके बाद आपका जितनी विधि व्यवस्था में जितनी खामियां है, सारे विधि व्यवस्था दूर होंगे। और हम लोग आशा करते हैं माननीय सांसद महोदय से कि हमारा पूर्णिया भ्रष्टाचार मुक्त पूर्णिया बने। मेरिन ड्राइव का स्वरूप अधूरा है, जो आप कहें वार्ड से सटा हुआ है, और इसे कोसी नदी से निकालना था, कोसी नदी से निकाल करके आगे बढ़ाना था। जो कोसी नदी से नहीं निकला, सिटी से नहीं निकला और आपके बिलौरी से निकला, तो आपको क्या लगता है कि मेरिन ड्राइव का जो अधूरा सपना है पूर्णिया का, वो पूरा हो पाएगा इनके रीजन में? इस पर तो बातचीत चल रही है, लगता है पूरा होगा। लगता है पूरा होगा, तो इनके रीजन में काम होने का संभावना है? जी, हम लोग तो पूर्ण विश्वास है कि काम करेंगे। मेरा नाम शंकर यादव हुआ, मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 43।
अभी नवनिर्वाचित सांसद बन के पूर्णिया आए हैं पप्पू यादव जी, और पप्पू यादव जी ने बहुत वादा किया है और आते ही वो हॉस्पिटल का भ्रमण भी कर दिए। अंधेरे रात में चल दिए हॉस्पिटल का भ्रमण किए और फिर दूसरे दिन सीएस के साथ मीटिंग किए। तो आपको क्या लगता है? पहले तो श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को जीत की बधाई, और हम आशा रखते हैं कि पूर्णिया को आगे ले जाने में वह हमेशा तत्पर रहेंगे और लेकर आगे बढ़ेंगे। हम सभी इसी आशावादी सोच के साथ फिर उनको एक बार जीत की बधाई देता हूँ। पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट की मुहिम चल रही थी बहुत दिनों से, तो आपको क्या लगता है कि पूर्णिया को अब एयरपोर्ट मिलेगा? देखिए, एयरपोर्ट का काम ऑलरेडी चालू था और आगे बढ़ते जा रहा है, तो एयरपोर्ट तो बनना तय है और बहुत जल्द बनेगा एयरपोर्ट, इसके लिए कोई दो मत नहीं है। सर, पूर्णिया मेरिन ड्राइव का अधूरा स्वरूप पूर्णिया को दिख रहा है, जबकि मेरिन ड्राइव का स्वरूप कोसी नदी से निकालने की बात थी और फिर उसे अन्य जिला में मिलाने की बात थी। जो अन्य जिला में मिल चुका है, बेलोरी से निकला, लेकिन कोसी नदी से नहीं निकला, अधूरा रह गया। तो आपको क्या लगता है कि इनके संसदीय कार्यकाल में ये पूरा हो पाएगा? जी, जो अधूरा काम है वह सरकार के गठन के बाद जोर शोर से चलेगा और वह पूर्ण होगा। और जो भी काम रुका हुआ था, हम पूर्णियावासी को उम्मीद है कि नए सांसद जी उस अधूरे काम को बखूबी करेंगे और पूर्णिया को एक बेहतर पूर्णिया बनाने में योगदान देंगे। आप ये माननीय सांसद महोदय पहले भी कहते रहे हैं कि कांग्रेस मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ूंगा। जीतने के बाद इन्होंने कांग्रेस का झंडा भी लहराया, लेकिन जब मीटिंग की बातें आई तो इन्हें दरकिनार कर दिया गया और मीटिंग में नहीं बुलाया गया। तो आपको इससे क्या प्रतीत होता है? देखिए, ये इनका अंदरूनी बात है और कांग्रेस पार्टी या और कोई भी नेता, ये बड़े नेता लोग हैं, तो इनके विषय में मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन पूर्णिया जिस उम्मीद के साथ है, हमें भी उम्मीद है कि पूर्णिया आगे बढ़ेगा। और कांग्रेस दरकिनार कर दिए या क्या किए वो उनका अंदरूनी बात है और कांग्रेस जाने और सांसद महोदय जाने, इस पे हमें बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। और जिस हिसाब से आशा रखते हैं कि जिस हिसाब से मोदी सरकार में देश आगे बढ़ रहा था, वह रफ्तार बना रहे। हम भाजपा सरकार से यह उम्मीद बना के रखे हैं कि बार बार भाजपा सरकार। सर, एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था तो माननीय सांसद महोदय हालांकि साफ साफ नहीं कह रहे थे, वो थोड़ी बातें घुमा के कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बातों से लग रहा था कि कांग्रेस का दरवाज़ा बंद होने के बाद अगर बीजेपी का दरवाज़ा खुलता है तो मैं जाकर के हाथ मिला सकता हूं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये बीजेपी में जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हैं, ये तो उनका अपना सोच है। और जाते हैं तो भी उसमें भी खुश हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देश को आगे ले जाने में जो बेहतर है वह हर एक इंसान को करना चाहिए। और हमें नहीं लगता है कि राजनीति में किसी का किसी के लिए दरवाज़ा सर बंद नहीं होता है, एक दूसरे के लिए दरवाज़ा खुला रहता है। तो वह कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, लेकिन सोच सिर्फ ये होना चाहिए विकास और सिर्फ विकास। वो तो सरेआम कह रहे हैं कि विकास करने के लिए मुझे जो करना होगा वो करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, प्रधानमंत्री सिर्फ किसी दल के नहीं बल्कि मेरे भी हैं, सभी के हैं प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार होऊंगा। विकास के लिए मुझे जो कदम उठाना होगा पूर्णिया के लिए वो करने के लिए तैयार होऊंगा। तो इन बातों से क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के साथ वो होंगे या फिर विपक्ष में मजबूत तरह से बैठेंगे? अगर विपक्ष में बैठेंगे तो क्या पूर्णिया का विकास हो पाएगा? अगर पक्ष में बैठेंगे तो कारण क्या होगा? सर, अपने मन की बात खुद जाने, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी
तो इसी तरह विपक्ष के हर एक नेता को प्रधानमंत्री मानना चाहिए। देश के 140 करोड़ जनता को जो अभी वज़ीर आज़म हैं उनको प्रधानमंत्री मानना चाहिए। और हमें लगता है कि कोई किधर भी, फिर मैं एक बात आपको स्पष्ट करता हूँ, मैं किसी पे भी किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। जिस भी सरकार को जो अच्छा लगे वह करे और जनता को पूर्णिया का, देश का, राज्य का विकास चाहिए और विकास ही मुद्दा हो और उस मुद्दे से किसी भी राजनेता को भटकना नहीं चाहिए। और इस मुद्दे को जो भी जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा है उसको कायम रखना चाहिए, क्योंकि जनता फिर 5 साल के बाद सवाल करेगी कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तो उसका मैनिफेस्टो तैयार होना चाहिए उनके पास कि आपके लिए हमने ये काम किया है। तो हम भी उसी एक आम नागरिक में आते हैं। शायद हम भी कभी प्रधानमंत्री जी से, हम भी कभी अपने राजनेता से सवाल ज़रूर करेंगे कि पूर्णिया के, मेरे विकास के लिए नहीं, मेरे भलाई के लिए नहीं, पूर्णिया के आवाम के लिए आपने क्या काम किया है और क्या भला किया है, यह सवाल करने के लिए हम भी रहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मैं राजीव कुमार राय, समाज सेवी व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 4। पूर्णिया में नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव आ गए हैं और पप्पू यादव से लोगों ने बहुत ही उम्मीद लगाया था कि पूर्णिया का बेटा है, ऐसा लोग कह रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि पूर्णिया का बेटा बन करके ये खड़े उतरेंगे या फिर जो है विश्वास को जीतने में हासिल कामयाब हो गए या विश्वास को धोखा देंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, पप्पू यादव वासी में पूर्णिया के ही पुत्र हैं और हम लोगों के भाई हैं समाज के। उनका दायित्व जो है वो पप्पू यादव का, वो जितना पूर्णिया वाले सोच रहे हैं उससे ज़्यादा वो करेंगे। अच्छा, तो इसके पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस का झंडा उन्होंने थाम लिया था और फिर जो है निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा, जीत भी हासिल कर ली। लेकिन जब जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस का जब मीटिंग हुआ तो कांग्रेस के मीटिंग में इन्हें शामिल नहीं किया गया, इन्हें बुलाया नहीं गया, आमंत्रित नहीं किया गया। तो ये क्या निशानी देता है कि कांग्रेस में रहेंगे या फिर जो है बीजेपी में चले जाएंगे या अन्य दल चले जाएंगे? नहीं, वो निर्दलीय में रह के ही बहुत सारा काम करेंगे। निर्दलीय में रह करके बहुत सारा काम करेंगे। तो फिर आप कह रहे हैं कि पूर्णिया का विकास करेंगे। जब ये सत्ता पक्ष में बैठ पाएंगे और ना ही विपक्ष में बैठ पाएंगे तो पूर्णिया का विकास कैसे होगा? पूर्णिया का जो विकास का बात है, जहाँ तक वो मांग है, हमारे सभी लोगों का आशा है और वो आशा को तो कभी तोड़ेंगे नहीं। वो विकास के लिए अक्सर रहेंगे और जहाँ तक होगा संभव है पप्पू यादव पूरा सही काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा एक झा। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्णिया जिले से। नवनिर्वाचित सांसद बन चुने कर आए हैं पूर्णिया में पप्पू यादव जी और राजेश रंजन जी। तो आपको क्या लगता है कि पूर्णिया का विकास होगा? जितनी बातें उन्होंने की है कि पूर्णिया में विकास करेंगे, एयरपोर्ट लाएंगे, तो अब आपको क्या लगता है और क्या कहना चाहेंगे? वो चुन के आए हैं। देखिए, पूर्णिया की जनता नेताजी को चुने हैं, सांसद भवन भेजने का काम किया है। पूर्णिया की जनता को विश्वास है कि माननीय सांसद पप्पू यादव जी पूर्णिया के युवाओं के लिए, पूर्णिया के छात्र के लिए, पूर्णिया के गरीब मजदूर किसान के लिए वो काम करेंगे। जितने वादा किए हैं वो पूरा करेंगे, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे युवाओं का रोजगार का हो, या मतलब डॉक्टर का मामला हो, या जो दलाली कर रहे हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। जी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम त्रिभुवन कुमार नाम है, सोशल मीडिया प्रभारी बीकोठी प्रखंड। क्या लगता है कि वो विकास करेंगे? हाँ, होगा विकास होगा। क्या उनके नेतृत्व में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? हाँ, महिलाओं को मौका मिलेगा। अच्छा, एयरपोर्ट, आपको लगता है कि एयरपोर्ट लोग कर रहे थे, एयरपोर्ट मिलेगा शहर को? हाँ मिलेगा।